आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनमें बता दूँ केबीसी में मैं लास्ट ईयर एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में फीचर हुआ था, जिसमें मैंने 12.5 लाख रुपये विन किए थे। तो जैसा मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ, आदर अदाब अभिनंदन आभार, ये सुनने का सौभाग्य आप मेरे मुंह से ना, उल्टा अमिताभ बच्चन जी के जो सदी के महानायक हैं उनके मुंह से पा सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे वीडियोस को फॉलो करना है। जैसे हम बताते हैं वैसे आपको केबीसी प्ले लॉन्ग में जो स्ट्रेटजी है वो अपनानी है। जो लोग इंटरव्यू दे के आ चुके हैं उन्हें हमारे सिर्फ जीके वीडियोस देखने हैं, ताकि आप लोग भी अगर वहाँ पे आपको जाने का मौका मिले, किस्मत आपका साथ दे और साथ में आप भी वर्क करें, तो वहाँ पे आप लोग पहुँच पाएँ और आप बहुत सी अमाउंट, बड़ी अमाउंट जीत के लेके आएँ। देखिए, जो बच्चन साहब के सामने बैठने का मौका है वो लाखों रुपए भी दे के बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता है। आप वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ सकते हैं। चाहिए क्या? आपका ज्ञान, आपकी स्मार्टनेस, आपके फॉर्म भरने का तरीका, आपके पीआई देने का तरीका। ये कैसे है, ये चीज़ें हम आपको सिखा ही रहे हैं। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में प्ले लॉन्ग की डिटेल शेयर की थी कि प्ले लॉन्ग के ज़रिए भी आप केबीसी में जा सकते हैं। जैसे मैं गया था, फिर मैंने वहाँ पे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेला, जल्दी 5 खेला। तो हर एक चीज़ की कोई ना कोई टेक्निक होती है। पहले जब मैं हॉट सीट तक नहीं जा पा रहा था, मैं भी तीसरे दिन हॉट सीट पे आया था। पहले 2 दिन मुझे भी ऐसे लगता था कि यार फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तो छोटी चीज़ है, मैं कर ही लूँगा, बड़े आराम से कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वहाँ पे जब शो स्टार्ट होता है, बहुत सी ऑडियंस होती है, बहुत से कैमरा आपको फेस कर रहा होता है। बच्चन साहब को जब फास्टर फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन आता है, आप यकीन मानिए दिल एकदम से इतनी स्पीड पकड़ लेता है ना कि वो बुलेट ट्रेन भी पीछे छूट जाए, इतनी फास्ट जो है दिल धड़कना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि मन पे एक तो प्रेशर होता है, इतने बड़े आदमी सामने खड़े हैं, इतनी ऑडियंस खड़ी है कि सही होगा नहीं होगा, ये मौका इतने टाइम बाद मिला है। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपनी जीके जो है वो स्ट्रॉन्ग करते जाइए। क्योंकि फास्टर फिंगर फर्स्ट में एक क्वेश्चन जो है वो जीके में से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। अब आसान क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन फास्टर फिंगर फर्स्ट में ज़्यादा पूछे जाते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, माइथोलॉजी में से भी अक्सर पाया जाता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है केबीसी में फास्टर फिंगर फर्स्ट में। जैसे हमारे वीक में भी पूछा गया था कि जो विष्णु जी के अवतार हैं उन्हें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ। कहने का मतलब तात्पर्य सिर्फ यही है कि एट द एंड सिर्फ नॉलेज ही काम आएगी। अगर आप हॉट सीट तक पहुंच भी जाओगे, ज़्यादा पैसे कैसे जीतने हैं वो वहाँ काम आएगा। अगर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलते हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप हॉट सीट तक उसे कन्वर्ट कर नहीं पाओगे। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से जो हॉट सीट की दूरी है वो है तो मात्र 10 कदम की, लेकिन वो दूरी को 10 कदम का इंतज़ार है वो कई बार 10 सालों का बन के रह जाता है, क्योंकि आपकी बारी नहीं आती। 10 में से 6, 7, 5, 6, 7 ऐसे लोग हॉट सीट तक जा पाते हैं। फिर भी वो कहते हैं ना, पास तो आई लेकिन मुंह को ना लगना, पास आके भी मुंह को ना लगे, फिर ज़्यादा दुख होता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ हर वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप जीके देखें। हमारे सेशन बहुत से आ चुके हैं माइथोलॉजी के ऊपर, आज हम तीसरा सेशन डिस्कस करेंगे। और उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि प्ले लॉन्ग में जैसे होता है पूरा सिस्टम हम देखते हैं। परसों एक लाइव सेशन रखेंगे और लाइव सेशन रखने के बाद क्या कहते हैं, हम आपको वहाँ पे क्वेरीज़ भी बताएंगे जो आपकी प्ले लॉन्ग के रिलेटेड क्वेरीज़ होंगी। और मैं आपके साथ ना टॉप 10 विनर्स की लिस्ट शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने 2 बार जीता था प्ले लॉन्ग में इनाम। 2 बार मैंने सॉरी, 1 बार सिस्टर ने। उसकी ऐसे नाम वो फ्लैश होते हैं स्क्रीन पे, ये आप देख रहे होगे यहाँ पे अरुण सिंगला 2 बार लिखे हैं मानसा से। ये मैंने जीता था दोस्तों इनाम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप खेलते हो, अच्छे से खेलोगे, जैसा मैं बताऊंगा वैसे करोगे, तो श्योरली आप इनाम भी जीतोगे और हॉट सीट तक भी जाओगे। आपको सिर्फ क्या करना है, मेहनत करनी है। मेहनत का तरीका क्या है वो मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। अब ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते, अब हम शुरू करेंगे रामायण में से अगले क्वेश्चन। तो वैसा ही रहेगा, 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, 2 क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ूंगा जिसमें से, और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो प्ले लॉन्ग की क्वेरीज़ हैं वो भी आपको कमेंट करते जाना है। हम परसों जो लाइव सेशन करेंगे उसमें सारी डिस्कस वो करेंगे। नंबर 1 जो आज का क्वेश्चन है वो है, जिस महर्षि ने दुख में श्री रामचंद्र जी के दुख में जीवन का भविष्यवाणी किया था, उस महान ऋषि का क्या नाम था?
उस महान ऋषि का नाम था जी दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की दुख आएंगे। देखिए अब हम कहते हैं कि मुझे ये दुख है, आप भगवान ने ये नहीं किया वो नहीं किया। आप खुद सोचिए, जब श्री रामचंद्र जी भी इस धरा पे आए थे, उन्होंने अवतार लिया था, उनको खुद को भी कितने दुख थे। पहले जब वो वन में रहे, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद उनका शादी हो गया। जब अगले दिन उन्हें राजपाट मिलना था, उसी दिन उनका जो था वो वनवास हो गया। फिर वो 14 साल वनवास में रहे। वनवास के इन बिटवीन ही उनका सीता माता का हरण हो गया। फिर युद्ध लड़ा, बाद में उन्होंने सीता माता को त्याग करना पड़ा। कहने का ये मतलब है, दुख सबके जीवन में आते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे फिर भगवान। आपको क्या करना है, सिर्फ हिम्मत से काम लेना है। हिम्मत आपको बनाए रखनी है। केबीसी की हॉट सीट तक भी आपको यही लेके जाएगी, यही आपको मैनिफेस्ट करके चलना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं, उस कौवे का क्या नाम था जिसने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई थी। जिसने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई थी। अब एक तो आपको ये बताना है गरुड़ जी किसके वाहन है, नंबर 1। और जो इसका आंसर है वो तो मैं ही बताऊंगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है गरुड़ जी थे वो किसके वाहन हैं। इसका आंसर रहेगा दोस्तों काकभुशुंडी। काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई थी। तीसरा क्वेश्चन आज के सेशन का, अमरावती किस पुरी का नाम है। अमरावती किसकी पुरी का नाम है। अमरावती है जी इंद्र की पुरी का नाम। अमरावती है जी इंद्र की पुरी का नाम। चौथा क्वेश्चन, उस राक्षस का क्या नाम था जिसने सीता की हत्या ना करने के लिए रावण को समझाया था। उस राक्षस का क्या नाम था जिसने सीता की हत्या ना करने के लिए रावण को समझाया था। इसका आंसर मैं वीडियो में आपको बताना है आप लोगों को। मैं कल डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। बहुत से लोग इसका आंसर भविष्य देंगे, लेकिन इसका सही आंसर भविष्य नहीं कोई और है। इसलिए आपका मैं नॉलेज चेक करना चाहता हूँ। जो इसका आंसर बताएगा उसे माना जाएगा कि रामायण की बहुत अच्छी नॉलेज है। उसका नाम भी मैं कल इस वीडियो में अनाउंस करूँगा। 5वां क्वेश्चन है जी, समुद्र मंथन के हेतु जिस पर्वत को मंथानी बनाया गया था उस पर्वत का क्या नाम है। जब समुद्र मंथन हुआ तो कि पर्वत की मदद से समुद्र का मंथन किया गया था, तो आप लोगों को उस पर्वत का नाम बताना है। उस पर्वत का नाम है जी मंदराचल। मंदराचल पर्वत है जी उसका नाम। 6वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रामायण से जुड़े सबसे बड़े कांड का क्या नाम है। 6वां और 7वां क्वेश्चन यही है आप लोगों के लिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रामायण से जुड़े सबसे बड़े कांड का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 6वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, रामायण से जुड़े सबसे छोटे कांड का नाम आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बता देना है। जिसको दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल है वो अच्छा लग रहा हो, नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ा दें। 8वां क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है रावण को सुग्रीव के पास जो दूत भेजा था उसका क्या नाम था। जब रावण को पता चला कि सुग्रीव जो है वो साथ दे रहा है श्री रामचंद्र जी का, तब रावण ने सुग्रीव के पास अपना दूत भेजा था संधि करने के लिए। संधि माने एक समझौता करने के लिए। तो जो उस दूत का नाम आप लोगों को बताना है, उस दूत का नाम है जी शुक। उस दूत का नाम है जी शुक। शुक के साथ एक और दूत काफ़ी मशहूर था जो शुक के साथ रहता था, रामायण में दिखाया गया था। आपको उसका नाम भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताना है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, रामायण कालीन काशी का वर्तमान में नाम क्या है। जो रामायण कालीन में काशी थी उसका वर्तमान में नाम क्या है, ये सभी को पता होगा। आज भी वो काशी विश्वनाथ के नाम से मशहूर हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के नाम का एक ज्योतिर्लिंग भी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ज्योतिर्लिंग पर भी वीडियोस बनाएं, 12 ज्योतिर्लिंग है जो भारत में, उसका क्या महत्व है, किस प्रकार वो स्थापित हुए और वो कौन सी नदी पे हैं, जो भी उसके रिलेटेड जी के क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर भी हम आपके लिए वीडियोस लेके आ सकते हैं। लेकिन पहले आप ये वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ चालू कीजिए, अच्छे से देखिए। फिर अगर हमें लगेगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हम आपके ऊपर ज्योतिर्लिंग पर भी वीडियो लेके आएंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे, रामायण कालीन में लवपुर का वर्तमान नाम क्या है। जो रामायण काल में लवपुर, जो राम जी के बेटे थे लव जी, उन्होंने शहर बसाया था जिसका नाम था लवपुर। आज उसका वर्तमान नाम क्या है। उसका वर्तमान नाम है जी लाहौर, जो आजकल पाकिस्तान में है। रामायण काल में जो श्री रामचंद्र जी के बेटे थे लव जी, लव कुछ 2 बेटे थे, लव थे, उन्होंने लवपुर नाम का एक गांव बसाया था जो कि आजकल कहाँ पे है, लाहौर। ये थे जी रामायण के 10 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं महाभारत के 10 क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारे सेशन बहुत छोटे छोटे होते हैं, अगर आप देखेंगे तो श्योरली आप बिग विन करके आएंगे केबीसी में। यही मैं आपको लोगों के लिए मैनिफेस्ट करता हूँ, आप लोगों के लिए प्रे करता हूँ। चलिए अब हम
पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे आज के इस सेशन का, जो कि महाभारत में से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है जी, धूप केतु किसका नाम था? महाभारत में धूप केतु किसका नाम था? इसका आंसर है जी भूरिश्रवा। भूरिश्रवा धूप केतु जी का नाम था। अगला है जी, वेदिजा किसका नाम था? वेदिजा, वेदिजा किसका नाम था? द्रौपदी। वेदिजा किसका नाम था? द्रौपदी। अच्छा, निम्नलिखित में से गंधकाली किसका नाम था? गंधकाली रामायण महाभारत काल में किसका नाम था? ये था जी सत्यावती। सत्यावती का नाम गंधकाली था। चौथा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, महाराज शांतनु के उस भाई का क्या नाम था जो बाल्यावस्था में ही तपस्या करने चले गए थे? इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं क्वेश्चन आपके लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साथ में आप लोगों को ऑप्शन भी दूंगा कि महाराज शांतनु के उस भाई का क्या नाम था जो बाल्यावस्था में ही तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे? उसका नाम था जी सॉरी, नाम तो मैंने नहीं बताना है, आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए प्रतीप, ऑप्शन बी ववाहिक, ऑप्शन सी देवापी, ऑप्शन डी सूरत। ये आपको 4 क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बता देना है। अगला क्वेश्चन है जी, इंद्रप्रस्थ के निर्माण के पश्चात युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया था उसका क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ का जब निर्माण किया था उसके बाद युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, उसका नाम आप लोगों को बताना है, जिसका आंसर है जी राजसूय। राजसूय। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध में जिस व्यूह के अंतर्गत अभिमन्यु को घेरकर मारा गया था उसका क्या नाम था? जो व्यू रचा था अभिमन्यु को मारने के लिए उसका नाम क्या था? ये भी काफ़ी मशहूर क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, इसलिए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत कालीन मेरु एवं मंदराचल पर्वत मध्य स्थित नदी का क्या नाम है? मंदराचल पर्वत में मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन बताया इस वीडियो में, अब यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए आगे आ गया इसके डीपली। जो महाभारत में मेरु एवं मंदराचल पर्वत है, इसके बीच में एक नदी बहती है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है जी शैलोदा। शैलोदा नदी। उस तीर्थ का क्या नाम है जहाँ स्नान करने से रुद्र लोक प्राप्त होता है? उस तीर्थ का आप लोगों को नाम बताना है जहाँ स्नान करने से आपको रुद्र लोक प्राप्त होता है, उसका तीर्थ का नाम है जी रुद्राव्रत। रुद्राव्रत। आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, गंधारी के बचपन का क्या नाम था? गंधारी के बचपन का क्या नाम था? उसका आंसर रहेगा जी शुदा। गंधारी के बचपन का नाम था शुदा। तो इसी के साथ रामायण और महाभारत के आखिरी क्वेश्चन जो हैं वो आज के क्वेश्चन है वो संपन्न होते हैं। जो आखिरी क्वेश्चन है नेक्स्ट सेशन में हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे हम आपके लिए जीके का और मटेरियल प्रोड्यूस करते रहेंगे, आता रहेगा वीडियोस में। आप इसके नोट्स ज़रूर बनाते रहें, और प्ले लॉन्ग पे जो वीडियो रहेगा डिटेल सेशन क्वेरी सेशन वो हम ट्राई करेंगे सैटरडे या तो फिर संडे, जैसे भी आपको होगा टाइम ग्रुप में बता दिया जाएगा। जिन लोगों ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया और टेलीग्राम ग्रुप फटाफट से ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।